भगवान राम ने अपने भाई भरत को राजनीति के 14 दोषों से अवगत कराया था। यहाँ बापूजी उन सभी 14 दोषों को विस्तार से समझा रहे हैं ताकि बापूजी के सत्संगी अपने आप को उन दोषों से हर हाल में बचा सकें। ये रामनवमी को प्रकट होने वाले परात पर ब्रह्म कैसे हैं? शिष्य हैं तो पूरे, बंधु हैं तो पूरे हैं, पति हैं तो पूरे हैं, सेवक हैं तो पूरे, योद्धा हैं तो पूरे हैं, वक्ता हैं तो पूरे, सुहृद हैं तो पूरे हैं। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जा का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण का। राजनीतिज्ञों में भी रामचंद्र जी पूर्ण है। भरत को राम जी कहते हैं कि भैया राजनीति के 14 दोषों से तुम सदा अपनी सुरक्षा करना। राजनीति में ये 14 दोष न हो तो राजा सुयश को और सुगति को पाता है। अगर इन 14 दोषों में कोई भी दोष राजा के चित्त में रहा तो राजा राज्य सत्ता में, राज्य व्यवस्था में खरा नहीं उतरता। भगवान राम की सीख जो भरत को मिली थी राजधर्म पर, वह सीख की ये 14 बातें बता देता हूं। सभी राजनेताओं के जीवन में अगर ये 14 बातें याद रह जाए तो बड़ा काम होगा। राम वनवास जाते समय भरत को विदा देते हैं, जाओ भैया तुम राज्य करो, मैं तो नहीं करूंगा, आपकी खड़ाओं से प्रार्थना करके प्रेरणा पाकर करूं। तो बोले अच्छा भरत, राजा को 14 दोषों से बचना चाहिए। ध्यान से सुन। एक तो नास्तिकता, अर्थात परम सत्ता को, ईश्वर सत्ता को न मानने की बेवकूफी नहीं करना चाहिए। नहीं तो होगा मैंने काम किया, मैंने किया। जुदा जुदा जगह पर काम करने कराने वाली कोई महान परमेश्वरीय सत्ता है, हम निमित्त मात्र बनते। राजा को नास्तिकता का दोष से बचना चाहिए, असत्य भाषण से बचना चाहिए। तीसरी बात, क्रोधी स्वभाव को विदा देनी चाहिए। क्रोध से फिर मति पर पर्दा आ जाता है और न करने जैसे कृत्य करके राजा भ्रष्ट हो सकता है। चौथी बात है, राजा को प्रमादी नहीं होना चाहिए। और 5वीं बात है दीर्घ सूत्रता। अच्छा फिर देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। जो सचमुच में कर डालना है उसके लिए देखेंगे, सोचेंगे, ये दीर्घ सूत्रता है। छठी बात है कि राजा को ज्ञानी महापुरुषों का संग करना चाहिए। जो राजा ज्ञानी सत्पुरुषों का संग न करके खुशामत खोरों में ही समय तबाह करता है और उन्हीं के सलाह सूचनों से निर्णय लेता है, वह राजा फिसलता रहता है, ठोकरें खाता रहता है, पाप का भागी बनता है। राजा को आलस्य से दूर रहना चाहिए। राजा को अपनी नेत्र इंद्री जहां तहां पसारनी नहीं चाहिए। नेत्रों के द्वारा ऊर्जा पसार होती है, शक्ति। राजा को अपने नेत्रों पर, अपने श्रोत्रों पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी 5 इंद्रियों पर वशित्व का अंकुश बनाए रखना चाहिए। जितना अपनी 5 इंद्रियों पर वशित्व का अंकुश होगा उतना ही राजा औरों को भी ठीक ठीक चलाने में सफल होगा। राजकार्यों के विषय में राजा को अकेला ही निर्णय नहीं लेना चाहिए।
राजकाज में राजा को अकेला ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए, विचार विमर्श करके बाद में ही निर्णय ले। प्रयोजन न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों के सलाह से राजा कभी विचार विमर्श करके निर्णय ना ले। जो जिस विषय के जानकार नहीं है, जी हजूरिया ही जानते हैं, ऐसों की बातों में राजा विफलता की खाई में गिर सकता है। विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह ना ले। निश्चित किए कार्यों को राजा शीघ्र ही कार्यवंत करे। निश्चित किए हुए जो प्रजा के हित के कार्य हैं उनको अमल में लाने का प्रयत्न शीघ्र करे। राजा टालम टोल और वायदाबाजी से बचा करे। गुप्त मंत्रणा राजा प्रकट ना करे। कोई गुप्त रहस्यमय बात, गुप्त मंत्रणा को जल्दी प्रकट ना करे। मांगलिक कार्यों का जो अनुष्ठान नहीं करता वह राजा भ्रष्ट हो जाता है, उसका पुण्य और तेज क्षीण हो जाता है, फिर उसी जगह पर दूसरा राज्य आ जाता है। राज्य सत्ता मिलने के बाद साधन और सुख और खुशामत मिलती है। अगर सुख साधन बढ़ता है और साधना छूटती है तो वो राजा निस्तेज हो जाता है। और आजकल पार्टियों में यही देखा जाता है, रोलिंग पार्टी हार जाती है और नई पार्टी आती है, फिर वो रोलिंग पार्टी जरा विश्रांति पाती है, फिर कुछ समय में रोलिंग पार्टी जो अभी है वो फिर विश्रांति वाली चली जाती है और नई पार्टी फिर से आती है। कभी वो आए कभी वो आए, प्रजा बेचारी दे धमाधम किए चली जाए। तो राजा को शुभ कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, सत्कर्म और एकांत और विश्रांति का धन कमाते रहना चाहिए। राजकाज के सुख सुविधा और यश भोग से जो पुण्य क्षीण होता है और ऊर्जा खर्च होती है, तो एकांतवास करके पुण्य और ऊर्जा को और शुभ कर्म करके सत्कर्म के धन को बढ़ाता रहे। इष्ट अगर कमजोर होगा तो अनिष्ट हावी हो जाएगा, इष्ट अगर बलवान है तो अनिष्ट बक के चुप हो जाएगा। ये बात भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को भी कही कि ये मनुष्यों के साथ इष्ट और अनिष्ट दो मल्ल रहते हैं। जब इष्ट मल बलवान होता है तो अनिष्ट चुपचाप सुकड़ा रहता है। जब आदमी का इष्ट कमजोर होता है तो अनिष्ट उस पर हावी हो जाता है। प्राकृतिक सिद्धांत भी यह है कि आपके शरीर में इष्ट बैक्टीरिया है जो स्वास्थ्यप्रद बैक्टीरिया है, वो अगर बलवान है तो हानिकारक बैक्टीरिया सुकड़े रहते हैं। राजा को उचित है कि सभी प्रतिद्वंदियों पर अथवा शत्रुओं पर एक साथ न बोल डाले, एक साथ उन पर चढ़ाई ना करे। और फिर मैं मिलावट करके बोल रहा हूं कि आपको भी अपने कुटुंब खानदान में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आपके कौन कौन शत्रु हैं जो दूसरों को पता चल जाए। अपने शत्रुओं का दूसरों को परिचय देना आपके लिए खतरनाक होगा। मेरा ये शत्रु है, मेरा ये शत्रु है, तो जो तुम्हारा मित्र वो अगर शत्रु हुआ तो सभीयों को लेकर झुंड और तुम्हारे सामने भारी पड़ जाएगा। और अपने सेवक या अपनी कमजोरी जानने वाले को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये गृहस्थी जीवन की नीति है। आप मान के याचक नहीं बनना चाहिए, अति मानी नहीं होना चाहिए, मान दाता बनकर गृहस्थी जीवन जीना चाहिए। आप अमानी औरों को मान प्रद देना चाहिए। गृहस्थ का गाड़ा तभी चलेगा। और क्षमा का, धैर्य का गुण गृहस्थ जीवन में चाहिए।